नमस्कार मित्रों, आपका हमारा चैनल लर्न इजली विद पीआर में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग एंशिएंट पीरियड के बारे में जानेंगे, प्राचीन काल के बारे में जानेंगे, किस तरीके से ये काल डिवाइड हुआ है, किस तरीके से ये काल का विभाजन हुआ है। इस पीरियड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आद ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल। अब बात यह है कि इस पीरियड में कब से कब तक के समय को लिया गया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो समय लिया गया है, प्रागैतिहासिक काल में जो समय लिया गया है, वो है अननोन से लेकर 2500 बीसी तक। मतलब अननोन मतलब कि वैसा समय जिसके बारे में अभी तक पता नहीं किया जा सका, वो है अननोन, अज्ञात। अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, बीसी मतलब ईसा पूर्व। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में 2500 बीसी, 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो समय है, उसको रखा गया है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बीच। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, वो इसी काल के अंतर्गत आता है, इसी काल के मध्य आता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आद ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा जो थर्ड पीरियड है वो है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ये जो पीरियड है, ये 600 बीसी के बाद का जो समय है, वो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक काल। अब यहां पर एक दो टर्म है जो आया है, उसको क्लियर करेंगे। बीसी, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, बीसी क्या है भाई, ये एडी क्या है, क्या होता है ये बीसी एडी, लोग समझ नहीं पाते हैं और लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। बीसी एक्चुअली एक बात जानिएगा, हम लोग जो अभी कैलेंडर यूज करते हैं, इस कैलेंडर कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कैलेंडर में बीसी और एडी टर्म यूज किया जाता है। तो ये बीसी का मतलब क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस। बीसी मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस। तो इसमें हुआ बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस मीन्स क्या हुआ कि ईसा पूर्व, मतलब ईसा के बर्थ से पहले, ईसा के बर्थ से पहले। एडी, एडी मीन्स हुआ एनो डोमिनी, एडी मीन्स आफ्टर डेथ, मत समझ लीजिएगा, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो एडी मीन्स एनो डोमिनी, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, मतलब अब लॉर्ड जेसस थे, ठीक है, तो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, उनके जन्म के ठीक बाद से जितना भी समय हुआ वो क्या लिया गया, एनो डोमिनी एडी, जिसको ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी सन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है महात्मा बुद्ध जी का। ठीक है, तो यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं कि बीसी जो होता है, जो हम लोग ईसा पूर्व जो बोलते हैं, उसमें जो ईयर की गिनती होती है वो रिवर्स होती है, उल्टी गिनती होती है। जैसे महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ वो 563 बीसी में हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, और उनकी जो डेथ हो गई वो 483 बीसी में हो गई, है ना, 483 ईसा पूर्व में हुई। तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। दूसरे तरीके से समझने का कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से 563 ईयर्स पहले
इनकी जन्म हुई और 483 ईयर्स पहले वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ कि हम लोग बीसी में रिवर्स काउंटिंग करते हैं, उल्टी गिनती होती है। ठीक है, और एडी में सीधा, उसमें सीधी गिनती होती है। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका डिवीजन हुआ है। हिस्ट्री का जो डिवीजन हुआ है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में और हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, तो अब देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। हम लोग अभी देखने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक है, तो इसको समझेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, है ना, कि वैसा पीरियड जिसके लिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इस काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इस काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, जिसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, पूरा पाषाण काल। तो जैसा कि हमने पहले ही जान रखा है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो अननोन टिल 2500 बीसी तक होता है। अननोन टिल 2500 बीसी मतलब ये है कि अननोन से लेकर उसी के बीच में ये पूरा होगा, है कि नहीं? तो पैलियोलिथिक एज अननोन से लेकर अननोन टिल 8000 बीसी, तो ये आपका हो गया पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है ये है मेसोलिथिक एज। ये है मेसोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज। इसको कहते हैं मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक के समय को कहते हैं? तो ये 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी दोनों के बीच का जो समय है उसको कहा जाता है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। और इस काल का जो लास्ट पीरियड है वो है नियोलिथिक एज। ये क्या है? नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये जो काल है ये 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसीई, है ना, तो वहां तक के समय को क्या बोला जाता है? न्यू स्टोन एज कहा जाता है। 4000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के समय को क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज कहते हैं। हमने पहला टॉपिक को पढ़ा। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित साक्ष्य जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता, है ना, उसे बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता इसी काल में आता है। उस काल का रिटन रिकॉर्ड्स को अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर तो हम इतनी सारी बातें जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, वो कहां से जानते हैं? तो भाई उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है, कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन डेटिंग। और उसी के द्वारा हम लोग बहुत सारी बातें इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। अब आइए हमारा जो थर्ड पीरियड है वो है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। वैसा काल जिस काल का रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित साक्ष्य जो है, रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है और उसको हम लोग इजिली पढ़ भी पाए हैं, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो और आसानी से पढ़ पाए हैं, उसको बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल का जो डिवीजन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री का डिवीजन पढ़ेंगे,
एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी करें, लेकिन डिसलाइक करने का वजह जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में हम उसे सुधार पाएं। धन्यवाद।